आज एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स को करेंगे संबोधित। दिल्ली कैंप के करियप्पा ग्राउंड पर होगा कार्यक्रम। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठा युवा की रैली में विशेष विषय रहेगा। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन और लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। बाराबंकी जा रहे थे अजीत पवार। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। फरियादियों को मिला त्वरित कार्रवाई का भरोसा। जनता दर्शन में उमड़ी लोगों की भीड़। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आज देश में 8 राज्यों में बारिश आंधी की चेतावनी। 40 से 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर भारत में 17 जिलों में शीतलहर का कहर अलर्ट जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ा हिमस्खलन और सोन में भीषण हिमस्खलन से कई घर बर्फ में दबे। अचानक बर्फ का बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे गिरा और हिमस्खलन से घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हिमस्खलन के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। अमेरिका में बर्फीले तूफान से भारी तबाही मची हुई है। अब तक इस भीषण तूफान में 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई राज्यों में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के चलते आपातकाल घोषित कर दिया गया। सड़कें पूरी तरह जाम है। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई। लाखों घरों में बिजली आपूर्ति ठप हुई। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने कहा है इस्तीफा देते हुए सीडीओ मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी मनाने पहुंचे। शंकराचार्य की अभद्र टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने त्यागपत्र दिया। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा है कि जिसका नमक खाते हैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी के समर्थन में अधिकारी ने इस्तीफा दिया। कोडी नियुक्त कप सिरप मामले में 3 और बड़ी कार्रवाई गिरफ्तार हुई हैं और विकास सिंह आकाश पाठक की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ भी कर रही है तीनों की तलाश। नेपाल भागने की योजना बना रहे थे तीनों और यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीएआरपी संयुक्त कार्रवाई में 2 लोगों को गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी इसे दिल्ली ले जाने की योजना बना रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां तस्करी नेटवर्क की जांच कर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटर का सब डिवीजन में पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। पीर पंजाल में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित नजर आया। ऊंचाई वाले इलाकों में यातायात ठप रहा और बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत कार्य जारी है। बर्फबारी जनजीवन प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 घंटों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया। रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी में भी पड़ेगा असर इसका। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में ठंड और फिसलन बढ़ने की आशंका। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। कोहरे की वजह से सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और यातायात पर पूरा असर पड़ा है। कई इलाकों में वाहन चालक फॉग लाइट्स का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में ठंडी हवाओं और नमी के कारण अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा रहेगा। अमेरिका में बाल बाल टला बड़ा हादसा। नासा के विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। विमान का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था, जिससे चलते पायलट को क्रैश लैंडिंग करना पड़ा। विमान को एक फील्ड में उतारा गया। इस दौरान किसी यात्री या चालक दल हताहत होने की खबर नहीं। पायलट और तकनीकी टीम की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन पर रूस का ड्रोन हमले के बाद ट्रेन में लगी भीषण आग। रूसी ड्रोन अटैक में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रूसी हमले के बाद ट्रेन सेवा बाधित रही। आग बुझाने और बचाव कार्य जारी रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा की। ग्रेटर नोएडा में युवक ने आत्महत्या की है। 16वीं मंजिल से कूदकर युवक ने अपनी जान दी। पत्नी के बाद से विवाद आत्महत्या में बदला और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुकदमा दर्ज करने के मामले में जांच शुरू हो गई।
कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने लूट और चोरी की घटनाएं कबूल की हैं। गिरफ्तारी के बाद जेल से फरार हो गया आरोपी। कॉलेज प्रिंसिपल ने पाकिस्तान संबंधी बयान पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन बिना पूर्ण सत्यता की जांच किए बगैर वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और हाल ही में इस व्यापार समझौते पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नए फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनता के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भय और दंगे की जगह समाधान और विकास ने ले ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कुणाल घोष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली कार्यक्रम से चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र की हत्या का सच देश के सामने आएंगे। टीकाराम जूली ने विधानसभा की गरिमा बनाए रखने और विधायकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को चेतावनी दी गई है और वह जिम्मेदारियों से भागें और जनता के सवालों का जवाब दें। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में हाइड्रोजन से चलने वाला स्वदेशी ड्रोन और टेल गैस ट्रीटमेंट तकनीक पेश की। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के लिए हल्के कंपोजिट सिलेंडर भी लॉन्च किए। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई और पार्टी मनरेगा मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष शोभांकर सरकार ने कोलकाता अग्निकांड पर दुख जताते हुए हाईकोर्ट के जज से मांग की है। उन्होंने पीड़ितों को 25 लाख रुपए मुआवजे और अग्निशमन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एनएसए प्रमुख आशीष चौहान ने भारत ईयू समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए कहा कि टेक्सटाइल और लेदर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने 40 राष्ट्रीय राइफल्स में फंसे हुए वाहनों और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने सेना के लिए मानवीय कार्य की जमकर सराहना की। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि बजट सत्र में विपक्ष एसआईआर, अरावली, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स और जम्मू कश्मीर लद्दाख के राज्य का दर्जा देने जैसे अहम मुद्दे भी उठाएगी। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दुर्गापुर, आसनसोल में विधानसभा चुनावों के लिए सांगठनिक बैठक भी करेंगे। आयरिश राजदूत केविल केली ने भारत ईयू एफटीए का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ कम होने से भारतीय उपभोक्ताओं और कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। सीवरेज समस्या त्रस्त फतेहपुर गेट वासियों ने नगर परिषद पर प्रदर्शन किया। समाधान न होने पर 72 घंटे में उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दुर्गापुर के चित्रादोल मेले के मैदान में आयोजित कमल मेले में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। केटीआर ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंत रेड्डी उनके साले सिंगरोनी निविदाओं से भारी घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। बेंगलुरु में मंत्री एमसी सुधाकर ने स्पष्ट किया कि नए विधेयक का उद्देश्य भेदभाव मिटाना और समानता सुनिश्चित करना है, न कि छात्रों के बीच विद्वेष फैलाना। कोलकाता में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पीड़ित के भाई ने बताया कि आग इतनी भयावह थी और कुछ भी बचाना संभव नहीं था। उनके भाई की जान चली गई। नवनिर्माण कृषक संगठन ने धान खरीद में अव्यवस्था, बिचौलियों के दखल और बिजली के स्मार्ट मीटरों के विरोध में बुधवार को उड़ीसा बंद करने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने इसे बंद समर्थन में, जबकि भाजपा इसे नकली किसान आंदोलन करार दी। महुआ मोइत्रा ने आईपैक और ईडी पर रेड पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डेटा पर गोलमाल करने का मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए किया गया। एयर इंडिया को हैदराबाद में पहला कस्टम निर्मित बोइंग 787-9 विमान मिला है। सीईओ कैपेबल विल्सन के अनुसार साल 20 अत्याधुनिक विमान बड़े शामिल होंगे और जो वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व बैठक में कहा कि सरकार बजट के लिए सभी हितधारकों, विशेषकर किसानों, उद्यमियों और युवाओं से सुझाव ले रही है और समावेशी बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने गोगोई परिवार की नागरिकता और उनकी निष्ठा पर तीखे सवाल भी उठाए। केरल के वित्त मंत्री और केंद्रीय बजट 2026 से राज्य के लिए उचित हिस्सेदारी मांगी है। उन्होंने पिछली कटौती में सुधार और वित्तीय समानता की अपील की। गोपेश्वर पीजी कॉलेज में प्रथम देवभूमि यूजीसी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता यूजीसी की भूमिका को रेखांकित किया गया। चमोली के गोपेश्वर में यूसीसी जैसी पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। एसपी सुरजीत सिंह पवार ने इसे जनता और प्रशासन के बीच संवाद का एक सफल मंच बताया। भाजपा ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रामचंद्र राव के अनुसार 20,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया न मिलने से कई आत्महत्याएं हुई और वेतन में भी देरी हो रही है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा को जिताने जा रहे हैं और अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम करार दिया। डिप्टी सीएम प्रवीति परिंदा ने पंचतत्व पार्क और सुभद्रा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र महिलाओं के स्वास्थ्य और 2 लाख महिला कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। डीसी मोहम्मद इलियास खान ने बताया कि बर्फबारी से सड़कें प्रभावित हुई और बिजली बहाल की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से केवल आवश्यक होने से निकलने की अपील की। किश्तवाड़ा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन रास्तों को साफ करने और आवश्यक सेवाओं की बहाल करने के लिए मुस्तैद है। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत EU बिजनेस फोरम में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मलिक शाह ने चुनाव हेतु कार्यकर्ताओं से निडर होकर प्रचार करने के लिए कहा। उन्होंने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को भाजपा पर बड़ी उपलब्धि बताया। जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान से आहत होकर इस्तीफा दिया है। उन्होंने पीएम और सीएम के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 में शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ भविष्य की राह तलाशना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र की सुचारू कार्रवाई के लिए विपक्ष के सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह तैयार है और थॉमस बोल्टन ने भारत EU FTA का स्वागत करते हुए इसे वैश्विक व्यापार के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अपार अवसर लेकर आएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इससे राज्य ऊर्जा सुरक्षा विकास को नई गति मिलेगी। बजट सत्र की रणनीति बनाने के लिए कुमारी शैलजा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची और बैठक में संसद के आगामी सत्र में सरकार को घेरने पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बजट सत्र में रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी के आवास पर बैठक में विपक्षी एकता और संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मलिक शाह ने सबरूम में रक्त केंद्र, आयुष अस्पताल, फायर स्टेशन की सौगात दी। इन परियोजनाओं से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुरक्षा सुदृढ़ हो। अजय राय ने पूर्व जीएसटी कमिश्नर पर निशाना साधते हुए अधिकारी जनता के टैक्स से वेतन पाते हैं, सरकार का नमक नहीं खाते, इसे देश का दुर्भाग्य बताया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐतिहासिक समझौते की घोषणा करते हुए इसके तहत दिल्ली के MSME को बिना गारंटी 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा और जिससे 1 लाख व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार पर सिंगरौनी का 47,000 करोड़ बकाया है। उन्होंने कांग्रेस और BRS पर पारदर्शिता की कमी और आर्थिक संकट का आरोप लगाया। आगरा में तेज बारिश और हवाओं से गलन बढ़ी है और ताजमहल देखने आए पर्यटक भीगते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अकबरपुर पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूट का खुलासा करते हुए प्रदीप और निखिल को गिरफ्तार किया। चैन बरामद होने के बाद आरोपियों ने रोते हुए अपराध न करने की कस्में खाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद रवि किशन और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रामानंद दुबे ने फूलों की शुद्धता और विक्रेताओं की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। उन्होंने देव अर्पण के लिए माला विक्रेताओं की विचारधारा और जाति की जांच की वकालत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने शकील अहमद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक छोटे घोंसले में सिमट गई है और जल्द ही पतन की ओर अग्रसर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर गौम से न पहनने का आरोप लगाते हुए भाजपा का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विपक्ष को तीसरी पंक्ति में बैठाने की माफी की मांग की। चंद्रशेखर आजाद ने संत रविदास जयंती पर बजट सत्र रखने के विरोध में साथ ही उन्होंने यूजीसी नियमों का विरोध करने वालों के विशेषाधिकार प्राप्त करने की नई गाइडलाइंस का समर्थन किया। इंदिरा जय सिंह ने यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध में उच्च जाति की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने भेदभाव रोकने हेतु नियमों के अपर्याप्त बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से उचित समाधान की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि यूजीसी दिवस 2026 पर कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के लिए यूजीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है जो सभी समुदाय के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूएई बिजनेस फोरम में एफटीए को वैश्विक स्थिरता का संदेश दिया। उन्होंने कंपनियों से इस मुक्त व्यापार समझौते में अवसरों को लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी मेयर नियुक्ति पर देरी से आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है जबकि नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगी। बीजेपी नेत्री लोकेट चटर्जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिम बंगाल के दौरे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2026 में विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार और उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हुए नका रेलवे ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इससे शहर की जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सिलीगुड़ी में नागरिकों ने मतदाता सूची में नाम काटे जाने पर भारी रोष व्यक्त किया है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें नए दस्तावेज के लिए परेशान किया जा रहा है। वे भारतीय नागरिक ही हैं। मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सभी 40 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे सिख जैन बौद्धों को हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया है। कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉजसन ने इंडिया एनर्जी वीक में कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा बाजार है। उन्होंने दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग बढ़ाने के बेहतरीन अवसर पर जोर दिया। एपीसीसी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मनरेगा के 20 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने योजना का नाम बदलकर वेवीजी रामजी करने पर इसका अपमान बताया और आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की भी घोषणा की। बनिहाल में भारी बर्फबारी ने नेशनल हाईवे के बंद करने के बाद रेलवे में फंसे हुए पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।